हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ ही हूँ। और टेंशन का क्या है, वो तो कभी आज है कल नहीं रहेगा। ये सबके लाइफ में होते रहता है कुछ कुछ। तो बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और सोच रही हूँ आज को ब्लॉगिंग करें। आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। वजह यह है कि बाबू लोग नहीं हैं, चल गया मामा घर। क्योंकि कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि वो लोग मामा घर जाने वाला है। तो वो लोग निकल मतलब बाद में मम्मी ले गई, बोली तो अब तुम पेपर 2 का तैयारी करो। जितना तुम कॉन्फिडेंस पेपर 1 में दिखा रही है ना, उतना कॉन्फिडेंस तुम पेपर 2 में दिखाओ, तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक नहीं है हुआ तो क्या हुआ, अभी तुम्हारे पास 2 ऑफ़र है। तुम एक नहीं सोच लो, ये पेपर किसी कारणवश छूट गया, तुम जाके नहीं अटैम्प्ट कर पाए, या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, तुम सोचो कि हम जान के नहीं किए हैं, कोई कारण दे दो उस वजह से कि तुमको इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। जैसे कि तुम सोचो हम फेल ही हो गए, या फिर तुम सोचो हम टाइम पे पहुँचे ही ना, या फिर तुम सोचो कि हम मतलब क्वेश्चन ही मेरा लेवल का नहीं था, हाई था, या फिर हम सके ही नहीं अटैम्प्ट करने के लिए। कुछ भी सोचो सोचो, पेपर 1 हुआ ही नहीं, तुम छोड़ो। लेकिन अब तुम पेपर 2 का तैयारी करो, क्योंकि पेपर 2 नहीं करोगी ना तो तुम्हारे पास जो ऑफ़र है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इतना ऑफ़र है मतलब तुम्हारे पास, वही बता रही थी। अभी 2 ऑफ़र है, सीटेट भी है, एस्टेट पेपर 2 भी है। तुम यदि कॉन्फिडेंस दिखाएगी तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जितना बोलना आसान है ना, उतना करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पेपर 2 साहित्य का पेपर होता है, और उसमें एक नहीं बहुत सारा मतलब सिलेबस होता है। हम आप लोग को दिखाते हैं सिलेबस, हम तो अभी बना के रखे हैं, शुरू में ही बनाए थे, आप लोगों से साथ शेयर भी किए थे, मतलब सारा चीज़ लिख के रखे थे। तो हम सोचे थे ना कि मतलब जब हम तैयारी भी कर रहे थे कि पेपर 2 थोड़ा टफ है, जब पेपर 1 हो जाएगा तो फिर पेपर 2 में लग जाएंगे। लेकिन ये बहुत टफ है, क्योंकि एक एक प्रकाशन, एक एक मतलब पॉइंट याद रखना। जैसे कहानी है, उपन्यास है, या फिर नाटक है, या फिर आलोचना है, कुछ भी है, उसका एक एक पॉइंट याद रखना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत ठीक ठाक चल रहा है, सारा चीज़ माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए। कोशिश तो करना ही होगा, बिना कोशिश किए हुए नहीं होगा, ये तो है ही। लेकिन थोड़ा टफ है, और इसमें उतना ये भी नहीं है। यदि दूर सेंटर दे देगा ना तो ये पेपर में हम नहीं जाएंगे देने के लिए, लेकिन तैयारी करेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग तैयारी करके भी ना मतलब हार जाते हैं, जिससे मेरे साथ हुआ। बहुत ख़राब लगा, बट कर भी क्या सकते हैं। और कोशिश रहेगा यही कि नेक्स्ट बार ये गलती ना हो। पहला वजह यह है कि अपने आप से ना कभी कभी कमियां निकालना चाहिए, और अब मतलब बताना चाहिए क्या मतलब हमसे क्या गलती हुआ है, मेरा में क्या कमी है, ये गलती ना हम लोग को देखना चाहिए। तो फर्स्ट बात तो ये है ना कि हम कोई भी काम होता है, जैसे कि कोई भी मतलब कोई भी काम ले लीजिए आप लोग, कोई भी काम करते हैं ना तो हम लास्ट टाइम पे करते हैं। ये मेरा खूबी है या फिर पता नहीं क्या है। हमेशा से डांट सुने हैं, सर लोग से भी डांट सुने हैं, या फिर घर में भी डांट सुने हैं इस चीज़ को लेके, ये मीटर को लेके बता रहे हैं। तो हम हमेशा से डांट सुने हैं ये सब चीज़ को लेके कि हाँ, कि मतलब लास्ट टाइम पे क्यों करवाती हो वगैरह वगैरह। लेकिन ना हम बता देते हैं कि हमको लगता है कि भी समय है समय है समय है करके नहीं करवाते हैं। यदि हम यही चीज़ यदि हम कल किए रहते, जैसे कि सॉरी कल नहीं, मतलब 23 या 22 या फिर कभी भी, एनीवे मतलब बहुत दिन पहले ही एडमिट कार्ड आया हुआ है, कभी भी हम उसको निकाल दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आता। उसी दिन यदि हम हो सकता है फ़ोटो चिपकाने के लिए देखते हैं तो शायद ये नौबत आज नहीं आता, हमको उसी दिन पता चल जाता कि मेरा एग्ज़ाम कब है। और आपको पता है सभी लोग का चैट में ना, हम चैट भी किए हैं 24 तारीख करके, बट मेरा मस्तिष्क में कब ये घुसा है हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। 26 तारीख का रट लगाए हुए हैं। तो जो होने का था सो हो गया, उसके पीछे रोकर अपना शरीर मतलब गलाकर या फिर कुछ भी करके फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे के लिए सोचना है, आगे हमको करना क्या है। और हम
हमेशा से ये एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि जो हुआ ना वो मेरे कारण हुआ है, और उसको ना कभी भी हम लोग मतलब यूँ ही बेकार का जाने नहीं देंगे, उसको हमेशा याद करके रखेंगे क्यों हुआ। और एक कारण क्या है, हमको कभी भी डेट याद नहीं रहता है ना दिन याद रहता है, जैसे कि कभी एकादशी हो जाता है या फिर और कुछ कुछ जैसे बहुत सारा फेस्टिवल वगैरह रहता है, बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। पहले क्या होता था ना, एक दिन ना हम 10 बार याद करते थे। जैसे कि ये होता है ना कि आज संडे है, संडे कल मंडे होगा, मंडे होगा, तो हम लोग भगवान से प्रे करते थे इस चीज़ को लेके, ये भगवान मतलब हमको ये चीज़ भूल जाना चाहिए कि मतलब एक आपको भी बोरिंग लगेगा, जैसे कि आप दिन में 10 बार एक ही वर्ड को बोलिएगा, जैसे कि कब टाइम पास होगा, कब टाइम पास होगा, मतलब टाइम ही पास नहीं होता था पहले। इस वजह से हम भगवान से शायद प्रे करते थे कि मेरा ये टाइम ना जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी से हट जाए, मतलब ये चीज़ हम याद ना रखें कि आज कौन डे है या कल। और पता है ऐसा मेरे साथ होता है, जो हम बोलते हैं ना वो हो जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन ये हम कल वाला बिल्कुल भी नहीं बोले थे कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर होगा। शायद कोई बड़ा कांड होने वाला था, रुक गया या फिर कुछ भी, खैर रहने देते कल का बात को। तो मतलब हम भूल गए ना, ऐसा भूल गए कि आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा कि पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी कभी तो बुआ को सैटरडे के डे ना हम मतलब रेगुलर जो ड्रेस पहनता है वो पहना देते हैं, फिर बाद में इनके पापा डांटेंगे या फिर सब कोई बोलेगा, तो फिर हम पहनाते हैं उनको, मतलब बुआ को सैटरडे वाला ड्रेस, कभी टोटो रुकवा के फिर ऊपर से पहना के भिजवा देते हैं। तो ये सब भी मेरे साथ होता है, मतलब भूल जाते हैं, डेट और दिन याद नहीं रहता। तो ये अब एक खूबी ये की है कि हमको सुबह उठ के डेट और दिन याद रखना होगा, और वो ना हमको हमेशा देखना होगा, हमेशा ये चीज़ को याद रखना होगा आज ये डे है। और कोई भी काम अब लास्ट मोमेंट में नहीं करना है कि हमको फॉर्म भराना है तो लास्ट मोमेंट में भरा है, हमको ना मतलब जल्दी से फॉर्म भराना होगा। मतलब कोई भी चीज़, जैसे एडमिट भी आया तो दूसरा दिन निकाल लेना है, यदि ट्रेन बुक भी करना है तो तुरंत बुक कर लेना है। जैसे पेपर 2 के लिए बोल रहे हैं, एक गलती हो चुका है तो अब हम नहीं चाहते हैं कि बार बार गलती करें। इसके बाद क्या हो गया है, बहुत सारा काम पेंडिंग था, जैसे कि हम लोग मतलब बहुत सारा काम, जैसे कि साफ़ सफाई वगैरह, जहाँ लग रहा था सफाई नहीं करना है उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो सब काम छोड़ दिए थे। जैसे फ्रिज साफ़ करना हो गया, मतलब किए थे, घर में पूजा था। वो ब्लॉग ना लेट से आएगा, हम ब्लॉग अपलोड तो कर दिए हैं, पर उसका जो होता है ना थंबनेल वगैरह सब, या फिर तो उसका मतलब सारा फीचर ऐड नहीं किए, इस वजह से हम उसको अभी मतलब अपलोड करके और अनलिस्टेड करके रख दिए हैं। उसको हम मतलब बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे आप लोगों के सामने। तो वो पूजा वाला ब्लॉग हम अपलोड तो किए हैं, बट उसको पब्लिक नहीं किया, अनलिस्टेड ही है। तो वो सब पूजा जब हुआ था ना तो बहुत सारा काम हुआ था। इसके बाद जो बोलिएगा कि कोई काम करना, मतलब इस तरह से हार्डली तो कोई भी काम हम नहीं किए हैं। तो नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा काम हो गया है, और आज तो बुआ लोग भी नहीं था तो ज़्यादातर टाइम काम में ही बीता। और इधर जैसे कि देख सकते हैं इस साइड ये 4 पेटी था, और 4 पेटी में 1 क्विंटल था। तो आज हम लोग गेहूँ भी धुपा दिए हैं, तो वो शाम को उठेगा, जो कि आंगन में है। अभी हम इस साइड है, तो ये अभी 1 है, 2 है, और ये कल कर देंगे। और कपड़े वगैरह वाश करने का बहुत ज़्यादा था, जैसे कि भारी भारी कपड़ा सब बहुत दिन पहले ही शायद हम ब्लॉग शूट किए थे ना, तो उसमें हम बताए थे कि कपड़े वगैरह वाश कर दिए हैं और सारे आयरन वगैरह करके रख दिए हैं। और अब तो सोना बाबू का स्कूल कल ही छुट्टी हुआ है, तो उसका सारा कपड़ा जूता वगैरह सारी चीज़ वाश कर दिए हैं, और वो भी जल्दी ही सूख जाएगा, तो उसका भी करके रख देंगे। ऐसे सोना बाबू का 1 मंथ का छुट्टी नहीं मिला है, 13 या 15 दिन का मिला है। तो अभी तो जो भी छुट्टी मिला है एंजॉय करने मामा का घर चल गया है। तो देखते हैं मतलब कब आता है वो लोग, और वो लोग नहीं है तो हमको भी मन नहीं लगता है। और यहाँ हम बता दें कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल के हम फिर से अपना नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पेपर 2 का तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो आप लोगों को एक झलक दिखा देते हैं उसका। और
हो सकता है ब्लॉग आए, ब्लॉग ना भी आए, कोई गारंटी नहीं है ब्लॉग आएगा ही, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मोबाइल बिल्कुल भी सही नहीं है। जब न्यू मोबाइल आ जाएगा तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम हमेशा से ब्लॉग अपलोड करें, मतलब कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड करें। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्लॉग आने में, और फिर भी जितना तक हो सकता है कोशिश करते रहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए, और थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या मतलब तैयारी शुरू हुआ है। ऐसे तो हम पहले से भी तैयारी कर रहे थे, तो आज रिवीजन करके रख दिए कुछ कुछ, मतलब एक बुक था अभी फटा पुराना था, इसीलिए। तो ये वाला जो है ना, मतलब जो भी है आप लोगों को दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये जो है इसमें ना देखिए, ये सभी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें हम इतना ज़्यादा तैयारी किए थे ना, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, पूरा पेज को रफली बना दिए थे। तो ये है सिलेबस, आप लोग देखिए, ये कुछ सिलेबस है जो कि हम बहुत पहले लिखे हैं। आप लोग को देख के भी लग रहा होगा कि इतना रफली पेज हो गया है, और यहाँ पे उसका मतलब पॉइंट वाइज स्टार्ट भी कर दिए थे हम। बिहार स्टेट पेपर 2 का है ये। तो अभी हमको लग रहा है इसमें कुछ किए हैं, और अब ना मतलब इसमें बहुत सारा कर लिए हैं। इसके बाद अब क्या करते हैं कि हमको अभी मेन पॉइंट कहानी, नाटक, कविता में देना है, क्योंकि इससे ज़्यादातर पॉइंट आता है। तो फिर हम न्यू कॉपी लेकर आए आज, और सोच रहे हैं कि ये कॉपी में बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी करें। तो आज हम शुरू किए थे अभी, तो हम सोच रहे थे थोड़ा सा ब्लॉग बना ले, फिर आप लोगों से शेयर कर देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या होता है ना, मतलब एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से ना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपना मन को मना के आगे के लिए बढ़ना होगा। नहीं तो इतना कमज़ोर मतलब बन के नहीं रह सकते हैं हम, बहुत कमज़ोर नहीं हैं हम। अपने आप से खुद से हिम्मत करके और फिर आगे बढ़ने होगा। सभी लोग यही कहते हैं, तुम जितना कॉन्फिडेंस पेपर 1 में दिखाई है, जितना दिन रात एक किए पेपर 1 में, तुम 2 में भी कर सकती है, और तुम निकाल सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तुम करके देखो। सब कोई एक ही बात हमको बोल रहा है, फ्रेंड से लेके, पेरेंट्स से लेके, हस्बैंड से लेके सभी लोग, वो लोग के बाद ही सही फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम निकाल रहे हैं पेपर 2 के लिए। हो सकता है कि बहुत कठिन जर्नी रहेगा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये बात आप लोगों से शेयर कर देते हैं। और दूसरा बात ये है ना कि जब तक पेपर 2 नहीं हो जाता तब तक हम सीटेट में नहीं घुसेंगे, और सीटेट का तैयारी नहीं करेंगे। मतलब 12 या फिर 18, 18 या 24 तक में शायद हो जाएगा, और फर्स्ट वीक में ही स्टेट पेपर 2 का ना एडमिट कार्ड आने वाला है जून में। तो जून में आएगा, तो हम ये बता देते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, इसीलिए अभी से ही करने में फ़ायदा में रहेंगे। ज़्यादा दे तो है नहीं, तो फिर भी जितना तक हो सकता है उतना तो करेंगे ही ना। तो ठीक है, मिलते हैं कल का ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल का ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हो सकता है कल का ब्लॉग आए ना आए, कोई बात नहीं, अब मिलते हैं कल का ब्लॉग में। तब तक के लिए हम आप लोगों से लेते हैं विदा, ब्लॉग में आएंगे हम।